जादुई घड़ा। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही मेहनती और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास लगभग 10 एकड़ जमीन थी। श्याम मेहनती किसान होने के बावजूद भी वे अपने खेत में अनाज नहीं उगा पा रहा था, जबकि उसके आसपास सभी किसान अच्छी तरह से फसल उगा पा रहे थे। बेचारा श्याम हर रोज सुबह से शाम तक अपने खेत में कुदाल चलाता, फिर भी उसकी जमीन बंजर ही रहती। एक दिन की बात है। अरे ओ श्याम बेटा, तुम इस खेत को क्यों कुदाल से खोदते हो? ये जमीन बंजर है बेटा। ये जमीन आज तक तुम्हें दिया ही क्या है जो इतना मेहनत कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है आज तक तुम्हें एक भी अनाज का दाना भी नहीं दिया होगा। मेरे हिसाब से तुम ये जमीन तो बेच ही दो और किसी दूसरे जगह इसी पैसे से नई जमीन खरीद लो। लेकिन चाचा, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है और वो इसी जमीन पर खेती भी किया करते थे। मुझे लगता है कि मैं कोई जरूर गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला और आगे कोशिश करता ही रहूंगा। करो करो, कोई बात नहीं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। श्याम किसी भी कीमत पर अपने पूर्वजों का जमीन नहीं बेचना चाहता था। वह हर रोज सुबह से शाम तक अपने खेत में कुदाली चलाता रहता था। मैं तब तक इस जमीन को खोदता रहूंगा जब तक मेरे जमीन में कोई अनाज नहीं उगता। मैं तो हर साल बीज बोता हूँ, लेकिन बीज जाता कहाँ है? आज तक एक भी फसल नहीं हुआ। श्याम अपने खेत में कुदाल चलाता ही रहा। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। श्याम ने अपने पूरे खेत में कुदाल चलाया। दोपहर का समय हो गया। फिर वे आराम करने के बारे में सोचता है। बेचारा भूखा होने के कारण सही से कुदाल भी नहीं चला पा रहा था। वे अपना काम रोकने ही वाला था, तभी उसकी कुदाल जमीन पर किसी चीज से टकराई। अरे, ये क्या है? ये आवाज कैसी? ये तो किसी धातु की आवाज लग रही है। इतना बड़ा घड़ा, ये तो बड़ी अजीब बात है। भला कौन ऐसे जमीन के अंदर इतना बड़ा घड़ा गाड़ सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। श्याम को लगा उसका इतना किया हुआ मेहनत बिल्कुल ही बेकार गया है। उसने अपनी कुदाल को गड्ढे में फेंक कर खेत के पास एक पेड़ था, वहां जाकर बैठ गया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जमीन बेच ही देना चाहिए। मैं कब तक आखिरकार ऐसे भूखा रहूंगा? ये बंजर जमीन मुझे आज तक कुछ नहीं दिया है और आगे भी कुछ नहीं देगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। श्याम पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रहा था। बेचारे को बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन उसके पास फल भी बहुत कम पड़े थे। ऐसे ही वह बहुत देर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जमीन के बारे में सोचता ही रहा और वह काफी उदास हो गया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब उसे अपनी जमीन बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे इतनी भी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो मेरे पुरखों की जमीन है। जब मैंने खरीदी ही नहीं तो बेच कैसे सकता हूँ? श्याम पेड़ के पास से आगे निकल पड़ा। जब वह गड्ढे के पास आया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गया। अरे, ये क्या? और ये कैसे हो गया? श्याम ने देखा कि घड़े में बहुत सारे कुदाल पड़े हुए थे। जैसे उसके पास कुदाल थे, ठीक उसी प्रकार के। श्याम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये जादुई घड़ा है? तभी श्याम ने घड़े के अंदर जितने भी कुदाल पड़े थे वे सभी बाहर निकाले। फिर वह उस घड़े में एक सेब डालता है। श्याम को अपनी आंखों पर थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक सेब बहुत सारे सेब हो गए और घड़ा भर गया सेबों से। अरे, ये क्या? ये तो सच में जादुई घड़ा है। मुझे तो अभी भी थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा है।
मैं ऐसा करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ। फिर उसने वे घड़ा कुएं से बाहर निकाला। ये तो बहुत ही भारी घड़ा है। इसे तो घर ले जाने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तभी श्याम ने रस्सी से घड़े को बांधा और उस घड़े को घसीटते हुए अपने घर की ओर चल दिया। जब श्याम अपने घर पहुंच गया, तब उसने घड़े में कई प्रकार की वस्तुएं डाली। इसी तरह श्याम अपने सारे जरूरत के सामान घड़े से पूरे करता। गांव वाले श्याम की तरक्की देखकर हैरान हो गए, लेकिन किसी को भी ये सच्चाई नहीं पता थी। श्याम हमेशा अपना घड़ा अपने घर के अंदर कपड़े से ढक कर रखता था। एक दिन की बात है, श्याम ने घड़े के अंदर एक चिड़िया को डाल दिया, ये देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। अचानक घड़े से बहुत सारी चिड़िया निकलने लगी। श्याम का घर चिड़ियों से भर गया। इससे अच्छा होता मैं इस घड़े के अंदर एक मरी हुई मछली या मुर्गा रखता। कम से कम उसे बेच भी देता और कुछ पैसे भी हो जाते। मैं इतनी सारी चिड़िया को कैसे संभालूं? श्याम ने चिड़ियों को पकड़ना चाहा, लेकिन एक भी चिड़िया उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। एक चिड़िया तो उड़कर श्याम के सर पर बैठ गई। तभी अचानक एक चिड़िया घड़े के अंदर कूद गई। अरे नहीं नहीं! और फिर से बहुत सारी चिड़िया घड़े के अंदर से निकलने लगी। तभी श्याम घड़े को कपड़े से ढक दिया और उसे घर के कोने में खिसका कर रख दिया। और फिर वह अपने घर से भागने लगा और चिड़िया उसके पीछे भागने लगी। गांव के सभी लोग इतने सारी चिड़िया को देखकर हैरान हो गए। मुझे तो अब इस घड़े को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। श्याम ये बात अपने मन में सोच ही रहा था। तभी राजा का एक सिपाही ये बात सुन लेता है और राज्य भवन में जाकर राजा को सभी बातें बता देता है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। तुम जाओ, तुरंत श्याम और उसके घड़ा को लेकर आओ। अगर कुछ पूछे तो बोलना, ये राजा जी का आदेश है। जब सिपाही श्याम के पास गया तो श्याम समझ गया कि राजा ने उसे आखिर घड़ा लेकर क्यों बुलाया है। ये राजा तो बहुत ही लालची निकला। इसे तो सारा धन खुद के लिए चाहिए। हम गरीबों की तो इनको परवाह ही नहीं है। ये घड़ा यहाँ लेकर आओ। ये घड़ा तो दिखने में भी काफी बड़ा लग रहा है, पर ये घड़ा इतनी सारी चिड़िया को कैसे दे सकता है? जरा मैं भी तो देखूं। अरे नहीं नहीं, रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? जब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राजा ने घड़े के अंदर झांका, राजा उसके अंदर गिर गया। अब ये क्या, घर के अंदर से बहुत सारे राजा निकलने लगे। इससे पहले कि कोई किसी को कुछ कह पाता, इससे पहले राजा आपस में लड़ने लगे। ये मेरी राजगद्दी है। नहीं नहीं, ये मेरी राजगद्दी है। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? ये तो मेरी राजगद्दी है। मैं राजा हूँ। पूरे राजमहल में राजा ही राजा हो गए और राजमहल राजा से भर गया। सिपाही भी अपने राजा को नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिरकार असली राजा कौन है, और सभी राजा आपस में लड़ रहे थे। सभी राजा एक दूसरे से लड़कर मर गए। पूरा राजमहल सूना सूना हो गया और राजमहल शोक में डूब गया, क्योंकि अब राज करने के लिए राजा ही नहीं बचा। तभी श्याम को अपनी गलती पर काफी ज्यादा पछतावा हुआ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।